Good morning, students. Today I am going to continue the chapter trigonometry. So, student, in previous video we have already discussed about T ratio and complementary angle. T ratio और complementary angle पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Student, I am going to discuss about a table of T ratio. Find the angle of T ratio according to table. So how can we create a table and how can we learn the angle of T ratio? आज हम लोग थीटा का T रेशियो में थीटा यानी एंगल का जो डिफरेंट वैल्यू होते हैं उसको हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे उसको बना सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे. और कुछ जो है आइडेंटिटी और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और टी रेशियो से रिलेटेड सम बनाएंगे. तो नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहले टेबल बनाने के लिए तो स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें रो एंड कॉलम होता है. तो हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू टी रेशियो. यहाँ स्टूडेंट अगर मान लो कि हम यहाँ ऐसे कर देते हैं और यह थीटा लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टी रेशियो. ठीक है. अब यहाँ पर ये हमारा टी रेशियो आएगा और टी रेशियो में अब यहाँ पर थीटा का कौन कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग. तो 0 का निकाल सकते हैं, उसके बाद 30 का निकाल सकते हैं, फिर किसका 45 का निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद 60 का एंड देन आफ्टर 90 का. तो स्टूडेंट ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल. इसके अलावा जो भी अगर टी रेशियो का एंगल दिया होगा तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड अ टेबल ऑफ अ टी रेशियो. वो अलग से सेपरेट जिसमें 1 डिग्री से लेकर आपका सभी डिग्री मिनट और सेकंड सभी का जो वैल्यू दिया रहता है वो अलग से हमें उसका चार्ट जो है देखना पड़ेगा और ये हम लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं. तो कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट. तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले टी रेशियो में याद कीजिए हमने कहा था कि आप टी रेशियो को हमेशा जो है ना ध्यान में माइंड में रखना है. इसलिए स्टूडेंट हमने टी रेशियो को ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है. और हम लोग को क्या आपका कॉन्सेप्ट बताया था. तो आपको बताया था कि आपको PBT और HHB आपको कोटेशन याद रखना है. दैट मीन्स पगला बोला पगली से हरी हरी बोल. और इससे आपको टी रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं. तो अब चले आइए इसमें साइन का वैल्यू देख लेते हैं. साइन थीटा और उसके बाद साइन के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा. साइन के बाद स्टूडेंट हमारा आ जाएगा साइन के बाद कॉस थीटा और कॉस थीटा के बाद क्या आ जाएगा टैन थीटा और टैन थीटा के बाद फिर क्या आ जाएगा साइन का कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा के बाद फिर आ जाएगा आपका सेक थीटा और फिर उसके बाद कॉट थीटा. तो यहाँ ये देयर आर 6 टी रेशियो और ये 6 टी रेशियो को हम लोग निकालेंगे और इसको याद रखेंगे. तो कैसे हम इसको निकालें और कैसे याद रखें इसके लिए एकदम सिंपल तरीका है स्टूडेंट. क्या फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू आपको याद रखना होगा. आप कहोगे कि सर क्या उसका वैल्यू जो है हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं. यस, वी कैन प्रूव द वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन एंगल बट ड्यू टू अ शॉर्ट टाइम वी हैव only one value, we have proved only one value and
उसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि और भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि इसका पहला वैल्यू हम आपको लिख देते हैं। पहला वैल्यू क्या, साइन 0 का 0 ही होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और 30 का क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और 45 का 1/√2, और 60 का कितना हो जाएगा, √3/2, और 90 का कितना हो जाएगा 1। तो ये कैसे आया? यस, योर क्वेश्चन इज राइट, हाउ कैन वी फाइंड, कैसे फाइंड किए? तो स्टूडेंट इसको सब हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और कैसे, अकॉर्डिंग टू टी रेशियो। टी रेशियो से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसमें से किसी एक को हमने प्रूव करके हम दिखा देंगे। और लेकिन चलिए हम लोग टेबल कैसे याद रखते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। तो टेबल याद रखने के लिए एक आपको याद रखना है, क्या, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, और साइन 90 का। अब कॉस में क्या आ जाएगा, अब कॉस में रिवर्स हो जाएगा, यानी इधर से शुरू करेंगे। अब कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, और 45 ये एज यूजुअल रह जाएगा 1/√2, और 60 क्या हो जाएगा, इधर से 1/2 आ जाएगा, और 90 क्या हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। ओके, उसके बाद अब tan का, तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा बाई cos थीटा। तो इन दोनों का रेशियो हम निकालते रहे, हमारा आ जाएगा। तो 0/1 इज इक्वल टू व्हाट, 0, 0/1 इज इक्वल टू 0, और 1/2 और बाई √3/2, इसको तो 1/2 रह जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/√3। और tan 45 का कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों कट जाएगा 1 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो tan 60 डिग्री का हो जाएगा √3/2, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो 2 कैंसिल हो गया, ओनली बचा √3। और tan 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो 1/0, 1/0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0, 1 anything by 0 is not defined। सो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर इंफिनिटी लिख सकते हो, या यहां पर आप सीधा लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड, या आप इंफिनिटी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? ये तीनों हमारा टेबल तैयार हो गया। अब ये उस तीनों टेबल से जो है ना हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट के 3 टेबल जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या, तो कॉसेक, रिकॉल, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन का जो भी वैल्यू दिया हुआ वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0 का है तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास 0/1 है और 1/0 हो जाएगा। तो 1/anything/0, अभी हमने देखा कि anything/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक थीटा का यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, या इसको इंफिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब cosec 30 का, तो ये 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो स्टूडेंट 1 ही होगा। तो हमारा बिल्कुल निकल गया cosec का। और sec किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos का, तो cos का आप रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, और ये 0 है तो 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल आपका कितना हो जाएगा 1/0, यानी दैट मीन्स फिर आ गया आपका नॉट डिफाइंड। 1/0, 1/0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, दैट मीन्स इंफिनिटी, या हम लोग इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, अब चले आइए कॉट पे। तो कॉट किसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, tan का, तो 0 है तो 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका वही क्या इंफिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ओके, और यहां पर देखते हैं अब ये एक चीज और है स्टूडेंट, यहां पर ये देख लो
कि सेक थीटा का क्या हो गया, तो कॉसेक का रिवर्स हो गया। कॉसेक का यहाँ 1 था तो ये 1 यहाँ आ गया, यहाँ 2/√3 था 2/√3 आ गया, बीच एज यूजुअल रह गया, ये 2 आ गया, ये नॉट डिफाइन हो गया। उसी तरह से अब क्या हो जाएगा, कॉट का ये रिवर्स होगा, यानी इधर क्या आएगा। अब देख लीजिए आप करके, यहाँ पर 0 है तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, और 1/√3 का करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, √3 हो गया, जो कि आपका सेकंड था। और थर्ड वाले में क्या 1 का 1 ही आ जाएगा, एज यूजुअल रह जाएगा, और ये √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट नॉट डिफाइन है, दैट मीन्स 0/एनीथिंग है, तो एनीथिंग बाई 0 है, तो अब क्या हो जाएगा 0/एनीथिंग यानी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये रिवर्स हो जाएगा किसका, tan। नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 और 0। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इस टेबल को याद रख सकते हैं, वेरी सिंपल। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, पहले केवल एक आपका साइन का याद रखना है, साइन का हमेशा याद रखना है, और साइन का याद रखोगे तो ऑल टेबल का यानी ऑल टी रेशियो का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो साइन का याद रखने के लिए क्या, 0 का 0 और 90 का 1, ये दोनों तो एक ही याद हो गया, और बीच में आपका 45 का 1/√2 हो जाएगा, और उसके बाद वाला √3/2 और उसके पहले वाला 1/2 हो जाएगा। ये इतना बस याद रखना है, और उसी को रिवर्स कर देंगे तो कॉस का हो जाएगा, और दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan का हो जाएगा, और कॉसेक का है तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉसेक का हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो सेक का हो जाएगा, और फिर जो है ना tan को जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे या रिवर्स कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग इसका वैल्यू याद रखते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब आप कहेंगे कि सर इसको आखिर ये वैल्यू आया कैसे, तो इसमें इतना सारा स्टूडेंट है, इतना सारे को प्रूव करना, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो कि एक ही को केवल हम इसको प्रूव कर देते हैं, यानी कि साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, हाउ कैन बी फाइंड। तो अकॉर्डिंग टू टी रेशियो, अब चले आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर साइन कितना है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1/√2। तो अब हम लोग को इसको प्रूव करना है, तो आइए अब देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, और इसका ए बी सी ले लेते हैं, तो ये आपको हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अगर ये एंगल हम लोग क्या लेते हैं, थीटा। तो स्टूडेंट हमें किसका निकालना है, साइन का, और किसका निकालना है, कितने डिग्री का, 45। तो स्टूडेंट यहाँ पर थीटा के जगह पर हमारा कितना हो गया, तो थीटा के जगह पर हो गया 45। तो स्टूडेंट अगर ये 45 हो गया और ये 90 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये भी 45 होगा। तो जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल है तो उन दोनों के अपोजिट, दो एंगल अगर इक्वल है तो उन दोनों के अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू B हो जाएगा। इज इट क्लियर? P और B आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं साइन पर आते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि साइन 45 का निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, P/H। तो स्टूडेंट यहां पर साइन 45 का निकालने से पहले हम पहले पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू h इज इक्वल टू p² प्लस b²। और यहां से किसी एक को आप, हमारा दोनों इक्वल है तो किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, तो मान लो कि p² को रहने देते हैं और b² को हम चेंज कर देते हैं कितना, p² में। तो हमारा क्या हो गया, √2 p² हो गया। और
टी स्क्वायर का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो √2 हम एज यूजुअल छोड़ देते हैं और उसको लिख देते हैं टी। तो ये हमारा कितना निकल गया, तो ये हमारा √2p या √2d भी कह सकते हैं, क्योंकि p और b दोनों तो इक्वल ही है। तो √2p हो गया। तो अब चले आइए, अब हम लोग देखते हैं, अब चले आइए यहाँ पर sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री sin थीटा इज इक्वल टू क्या, वही टी रेशियो से p/h, या p/h। तो sin थीटा इज इक्वल टू p/h, और p आपका एज यूजुअल रह गया, और h स्टूडेंट कितना है, h स्टूडेंट आपका आ गया है √2p। तो आपका p और p कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1/√2 बचा कि नहीं बचा। तो हाउ कैन वी प्रूव, इट इज सिंपल ना। इस तरह से हम लोग sin 45 डिग्री का निकाल लिए कि sin 45 डिग्री का कितना होगा, तो 1/√2। इसी तरह से स्टूडेंट हम sin 30 का भी निकाल सकते हैं, 60 का भी निकाल सकते हैं, और इवन की 0 और 90 का भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो हमने बताया कि ये हमें अभी नहीं इसको समझना है, हमें क्या करना है, केवल टी रेशियो के सभी एंगल पर को याद रखने के लिए एक ट्रिक, एक लॉजिकल यूज करना है। और वो ट्रिक क्या था कि पहले केवल एक आप याद रखिए साइन का, और साइन का याद रखने के लिए 0 का 0 और 90 का 1, ये दो तो ऐसे ही याद हो गया आपका। बीच वाला बचा 45 का 1/√2 हो जाएगा, और उसके बाद वाला √3/2 हो जाएगा, और उसके पहले वाला 1/2 हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, और बस उसके बाद आपके सारे टेबल जो है वो अपने आप बन जाएंगे। इज इट क्लियर। तो हम लोग टेबल देख लिए। अब चले आइए स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस पर, तो अब हमारा तीनों चीज हो गया। तो अब हम लोग टी रेशियो पर, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल पर, और फिर आइडेंटिटी पर, ये तीनों पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं एज पॉसिबल, एज जितना हो सकता है आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए आइए, हम लोग कहता है कि इफ tan A इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का हम लोग पहले बना चुके हैं क्या, अकॉर्डिंग टू टी रेशियो। टी रेशियो से भी निकाल सकते हैं हम लोग, और हम आपको दिखाएंगे कि आप बिना टी रेशियो के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टी रेशियो पे देखते हैं। तो टी रेशियो पे तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। आपका गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू क्या होता है, p/b, और कितना दिया हुआ है √3, तो √3/1 हो जाएगा। तो लेट p इज इक्वल टू √3k एंड b इज इक्वल टू 1k, दैट मीन्स k। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और p कितना है आपका, तो √3k का स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 3k² और प्लस k², यानी 4k² हो गया, और h इज इक्वल टू √4k² और 4k² का कितना हो गया, 2k हो गया। हमारा तीनों निकल गया। तो अब क्या निकालना था आपका, तो हमें निकालना था sin A। तो sin A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो sin A इज इक्वल टू p/h, और p कितना है हमारा, तो p हमारा यहां पर है √3k, और h कितना निकल गया, 2k। तो k कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3/2। अब उसी तरह से cos का निकाल लेते हैं। cos A इज इक्वल टू कितना, तो b/h, और b स्टूडेंट कितना है हमारा, k है, और h कितना है, तो 2k है, और k कैंसिल हो गया, तो 1/2। ये दो वैल्यू आ गया। तो टी रेशियो से हम लोग इस तरह से निकालते हैं किसी का भी वैल्यू, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेस है।
इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, आर एस अग्रवाल में गिवन है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे उससे। अब चलते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को टी रेशियो से न बनाकर हम लोग किससे बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। आ जाइए देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो यहाँ पे याद रखिए हम लोग का साइन का कितना आया था, √3/2 आया था और कॉस का 1/2 आया था। अब हम लोग इसको दिखाते हैं, क्वेश्चन रहने देते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितना आएगा और कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हियर गिवन, यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो गिवन क्या है हमारा, tan A इज इक्वल टू कितना है, √3। तो tan A, स्टूडेंट रिकॉल द टेबल, अभी अभी जो हमने टेबल जो बनाया था उससे आप याद कीजिए। जो टेबल में हम लोग क्या बनाए थे, तो √3 और √3 में tan में √3 का किसका वैल्यू होता है। तो स्टूडेंट tan में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो अब यहाँ √3 के जगह पर हम सिंपल में लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और जब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकल गया, और जब a का वैल्यू निकल गया तो अब आप यहाँ से साइन a का निकाल लीजिए। साइन a इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका होता है साइन a इज इक्वल टू साइन a, और a कितना हो गया, सॉरी साइन a की जगह पर रख देते हैं 60 डिग्री। तो स्टूडेंट रिकॉल करो फिर टेबल में कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ सिंपल हमारा आ गया √3/2। अब चले आइए दूसरा कितना निकालना है, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2। इज इट सिंपल और नॉट। यहाँ साइन a है और हमें इसका cos a का वैल्यू निकालना था, तो साइन a और a हमारा निकल गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और cos a का वैल्यू हमको निकालना था और a का वैल्यू निकल गया 60, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1/2। तो हमने देखा कि उस टेबल के थ्रू भी इसको आसानी से निकाल लिए, बिल्कुल शॉर्ट स्टेप में, और इस तरह से हम लोग टेबल यानी टी रेशियो के हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो आइए अब चलते हैं फटाफट, जरा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जरा सा ध्यान देते हैं हम लोग। स्टूडेंट कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, तो साइन 41 बाई कॉस कितना होना चाहिए, 49। ये स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सर आपने तो बताया था कि जो है ना सिर्फ 0 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 और 90 डिग्री का केवल वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। यहाँ 41 और 49 आ गया तो कैसे रखेंगे, क्या हमें इसके लिए टेबल मिलेगा? तो नो स्टूडेंट, इसके लिए टेबल नहीं मिलेगा आपको, बल्कि आपको ये याद रखना है इसको जो है ना कि हाउ कैन बी सॉल्व इजिली। ये देखिए ये दोनों का सम कितना होता है, तो 9 + 1 10, 0 और 4 4 8 और 1 9, 90 हो गया। अगर इस तरह से दिया हुआ है कि दोनों का सम 90 है, तो उसका जो है आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? किसी एक को आपको कन्वर्ट करना होगा। याद रखिए किसी एक, या तो इसके न्यूमरेटर को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए या डिनोमिनेटर को कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखते हैं। तो साइन 41 को स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं? 90 - 49 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। और यहाँ पर साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कितना? कॉस थीटा हो जाएगा। और तो यहाँ पर पहले जैसे ये एज यूजुअल था वैसे हम नीचे वाले को स्टूडेंट एक ही को चेंज करेंगे, न्यूमरेटर को चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर, किसी एक को, दोनों को नहीं चेंज करेंगे। दोनों को चेंज करेंगे तो फिर वो रेसिप्रोकल वो वैसे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा कितना हो गया 49, और नीचे में कितना है कॉस
49, तो ये कट गया हमारा, कितना आ गया 1। तो क्या हम लोग साइन को चेंज किए तो क्या कॉस को नहीं कर सकते थे? यस, हम लोग कॉस को भी चेंज कर सकते थे। तो यहां पर हमारा साइन 41 एज यूजुअल रहेगा और कॉस के जगह पर अब क्या लिखेंगे, कॉस 90 में से कितना घटाएं कि जो है ना कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 49 आ जाए, तो 90 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 49 आएगा। हमें 49 ही लिखना है लेकिन उसको तोड़ के लिखना है, स्प्लिट कर देना है। 90 माइनस 41 इज इक्वल टू 49। अब ऐसा नहीं कि 90 माइनस 49 कर दे, तो 90 माइनस 49 कर दोगे तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 49 हो जाएगा, यहां पर कॉस 49 हो जाएगा, तो जो कि आपका जो है वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो 90 माइनस 41, तो 90 माइनस 49 अगर करते हो तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 41 आ जाएगा, जबकि आपको दिया हुआ है कॉस 49, गलत हो जाएगा। तो यहां पर अब चले आइए, ऊपर में हो गया साइन 41 डिग्री और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा, और साइन 41 डिग्री। अब फिर ये हमारा दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए रहते हैं तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 1, या अगर इसके साथ 2 लगा हुआ है तो 2 आ जाएगा। इस तरह से जो भी अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर देखना है। अब चले आइए स्टूडेंट, कहता है दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। दूसरा